बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि सकाफ़त को प्रमोट करने वाले लोग, ख़ानदान, ऐसे शाहसवार लोग और ऐसे ख़ास लवर लोग पंजाब के हर कोने में पाए जाते हैं। लेकिन बात अगर सिलसिला पटोहार की करें तो ऑब्वियसली ये वो लोग हैं जो हर सकाफ़त में पार्टिसिपेट करते हैं और सबसे बड़ी पटोहार की जो सकाफ़त है वो शेरखानी है। और नाज़रीन, शेरखानी एक ऐसी सकाफ़त है जिसके ज़रिए दिल की अमंगों को छेड़ना, दिल की तारों को छेड़ना और ऐसी ऐसी शायरी करना और शायरी में ही ऐसे पस मंज़र को दिखाना कोई इन्हीं लोगों से सीखे। आज हम मौजूद है ज़िला रावलपिंडी की तहसील गुजरखान में और गुजरखान का एक बड़ा फेमस गाँव मोड़ा जंग्याल, उसके नडाली गांव में आज हम मौजूद हैं, जो उसका छोटा सा मोड़ा है या मोज़े है। तो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आइए आपकी मुलाकात राजा शहजाद साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, वेलकम जी। आप राजा शहजाद साहब, बचपन से जवानी तक आपका सफ़र कैसा गुजरा? जिस तरह से आपका ख़ानदान सकाफ़त को प्रमोट करने में माशाल्लाह से नंबर 1 है, किस तरह से आप हार्स लवर बने, घोड़ों के उस्ताद बने, किस तरह से आपने ये सारी जो पजीराई है आपको मिली है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम है। पहले असी दाना वाले पासे हाँ, दाना की दौड़ चौड़ कराते से हाँ, दान शुरू तो दान दादा परदादा जुड़े दाना ने शौकी से तो मेरे तो अगे जी है वो घोड़िया की शौक शुरू हुई। तो उसने मेरे उस्ताद से चौधरी रिफत अब्बास टकाल, उन्होंने मैनू ये शौक पाया सी घोड़िया जी। काफ़ी सवार इस गिनतरी से बाहर हुए समझो कि जेड़े शागिर्द है माशाल्लाह। हाँ, नेज़ाबाजी वाले जो हैं तकरीबन 15-20 तो वो हो गए और छोटे जो अभी यंग बच्चे हैं वो पूरा गांव जो है तकरीबन 150-200 बच्चा माशाल्लाह वो नेज़ाबाजी वाले पास लगा हुआ है। मुश्किल जी, आम बंदे जेड़े कहीं जिन्हें नहीं रखे उन्होंने आदमी एवं डराने रहने बहुत मुश्किल कम आ जी। साढ़े वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 10-15 जनवारे कोई मुश्किल नहीं, या एक आध या 10-15 है बराबर ही समझने आप। बिल्कुल सही। जिस तरह से चढ़दा सूरज आपका पंजाब में सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला घोड़ा है। बात अगर हम रिमझिम की करें तो रिमझिम में या पिसरे चढ़दा सूरज या बाकी जो घोड़ों हैं, क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको? अल्लाह पाक ने करम किया कि ये सबसे पहला घोड़ा जो है चढ़दा सूरज ये रब ने मुझे दिया है। उसके बाद जो है रिमझिम आ गया है। रिमझिम के बाद अल्लाह और कोई दे देगा। और भी हैं अच्छे घोड़े हैं, 6-7 घोड़े हैं और वो भी अच्छे हैं, बहरहाल अपनी अपनी जगह है सारों की। सर, जिस तरह से घोड़ों की खुराक या उनका ख्याल ज़रूरी होता है, क्या इसी तरह से घोड़ियों का भी स्टड फार्मिंग की तरफ अगर जाएँ तो ख्याल रखना ज़रूरी है? जी, घोड़ियों का भी ज़रूरी ख्याल रखना जी। जी घोड़िया का ख्याल रखसा तो बच्चा अगे अच्छा देसन, उनकी खिदमतदारी करसा, कोई बाण लाण करसा तो अगे अच्छे बच्चे देसन, मजबूत बच्चे होसन, नेज़ाबाजी भी चसे कम देसन। जैसे राजा फैज़ान जो हैं माशाल्लाह शाहसवार बने, आपके घर का जो है वो पूरा सेक्शन है जिसमें आपके भतीजे हैं, आपका बेटा है, कैसा लगता है अपने ही घर का मालकान का सेक्शन देखकर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जिस टाइम लॉन्चमेंट होती है ना, हमारे घर के लॉन्चमेंट होती है, चारे सवार एक घर के बोलते हैं, हमारा कलेजा उस टाइम समझो कि फखर से 20 किलो हो जाता है। क्या बात है, जी बिल्कुल। आगे किले जो हैं वो नसीब के होते हैं, बेशक कभी मिस भी हो जाते हैं, कभी लगते हैं, लेकिन जिस तरह एक घर के आदमी 4 होते हैं वो अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया हुआ है हमारे पास। जिस तरह से गुफ्तगू जारी है, हमारी नेज़ाबाजी के उस्ताद जिन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया नेज़ाबाजी में और सकाफ़त को प्रमोट करने में बड़ा कलीदी किरदार निभाया। बात हम कबड्डी की कर रहे थे तो मेरा इरादा है कि राजा शवेब से आपकी मुलाकात करवाएं, उनसे पूछें कि कबड्डी और शाहसवार दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन दोनों को साथ लेकर चलना। और तीसरी बात यह है कि अगर बैलों की रेस हो तो उसमें बड़ा डिफ़िकल्ट स्टंट जो है वो उनको करना पड़ता है। इस पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मैडम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हूँ, आप सुनाइए। राजा शवेब साहब, एक साइड पे आपकी कबड्डी, एक साइड पे आपकी सकाफ़त शेरखानी की, और उसी तरह किसी एंगल में आपका बैलों की रेस में बड़ा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना, डिफ़िकल्ट स्टंट करना, सारी चीज़ें मिला के किस तरह आपको शौक़ पैदा हुआ कि आप ही सारे स्टंट करते जाएं? जी मैडम, अगर शौक़ की बात करें तो ये हमारा ख़ानदानी रवायत है। जितने भी शौक़ हैं, कबड्डी है, बैलों की रेस है, सकाफ़त है, पठवार की शेरखानी,
ये हमारे ख़ानदान में है। नेज़ाबाजी जो है ये हमारे दिल के अंदर जो है ना, इन गेमों का, इन चीज़ों का जुनून है, हमें इतना शौक़ है, ये हमारे ख़ानदान से चला आ रहा है और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा। सबसे बड़ा फ़ख्र ये है कि हम घर के एक उस्ताद और 3 शागिर्द उनके अपने ही घोड़े एक घर से अगट्ठे लेकर जाते हैं। सबसे बड़ा फ़ख्र हमें ये है। और जब ग्राउंड में दाखिल होते हैं तो उस्ताद के घोड़े और पाँव जो होते हैं इनको हाथ लगा कर बाकी इज़्ज़त देने वाली रब की ज़ात है। सबसे बड़ा फ़ख्र हमें ये है कि ये हमारी जो है ना सकाफत वक़्त ज़िंदा हो जाती है और हमारा शौक़ पूरा हो जाता है। ये हमारे ख़ानदान में हमारे जितने भी बड़े वडेरे थे ना, अभी कुछ इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उसके आगे ये मेरे मामू राजा अज़मत साहब, राजा अकरम साहब और मामू शहजाद साहब, ये सब ये काम करते रहे और हम इनको देखते रहे। जब इन्होंने इससे रिटायरमेंट लिया फिर हमारा नंबर आ गया है, आगे हमें तो करना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह जिस इलाके के ग्राउंड आबाद हो ना, उसके अस्पताल हमेशा वीरान रहते हैं। तो हमारे इलाके में इतना कुछ शौक़ बढ़ चुका है कि अभी 18 क्लब बन चुके हैं। अगर एक क्लब मेरा अंज पैर जो है वो सलामत नहीं है, सलामत नहीं है, लेकिन अभी भी कबड्डी खेल रहा हूँ। 42 साल उम्र हो गई है, अच्छा। अभी भी कबड्डी खेल रहा हूँ। कबड्डी के शौक को अभी भी जाकर रखा है हमने। जी तो नाज़रीन, ये वाहिद ख़ानदान है जी, राजा शहजाद से लेकर जिस तरह राजा शुएब से आपकी मुलाकात हुई है, ये दोनों हड्डियाँ टूटी भी हों तो पार्टिसिपेशन इनकी जो है वो लाजमी है, भले वो नेज़ाबाजी की फील्ड हो, भले वो सकाफत बैलों की हो, उसमें बढ़ चढ़ कर ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से करवाते हैं जिन्होंने 7 साल की उम्र से नेज़ाबाजी का आगाज़ किया। ये तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मैडम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक है। कैसा लगता है आपको कि आपके वालिद भी हैं माशाल्लाह से, और वालिद होने के साथ साथ उस्ताद भी हैं, तो जब आप वालिद साहब को उस्ताद के रूप में देखते हैं या उस्ताद को वालिद साहब के रूप में देखते हैं, कैसा लगता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे बड़ा और सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए यही है कि हमारे वालिद साहब हमारे साथ होते हैं ग्राउंड में, हमें सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं जी लोगों के उस्ताद बहुत ज़्यादा कम है, बस आए इसी तरह घोड़े पर सवार होकर टाइम को गुजार दिया। लेकिन हमें सबसे बड़ा फ़ख्र ये है कि हमारे वालिद साहब हमें इस फील्ड में सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ। इस तरह से एक शाह सवार होता है, तो शाह सवार की कौन सी क्वालिटीज़ राजा शहजाद ने आपको बताई हैं कि एक शाह सवार के अंदर ये क्वालिटीज़ होना ज़रूरी हैं जिससे परफेक्ट शाह सवार बनता है? जिस तरह से आपके आगाज़ की बात करें तो आपने 7 साल से आगाज़ किया। देखिए जी, सबसे पहले ये देखा जाए तो आज तक मेरे ख्याल में उन्होंने मुझे कोई बात बताई नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ उनको देकर उनकी कॉपी करता हूँ। ज़बरदस्त। जो मुझ में फॉल आ रहा हो, घोड़े में कोई कमी आ रही हो, मुझ में कोई कमी आ रही हो, मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे पूछता नहीं, उनको देखता हूँ और वो अपने में जो कमी होती है उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। आज जिस तरह से घोड़ों की खिदमत करना भी बहुत बड़ा सवाब है, जिस तरह से नबी पाक का भी फरमान है कि एक मर्द के लिए सबसे अच्छी जो जगह है बैठने की तो वो घोड़े की पुश्त है। कैसा लगता है जब एज ए शाह सवार आप किसी भी मेले में रिप्रेजेंट होते हैं या राइड करते हैं? बहुत हम फ़ख्र महसूस करते हैं जी, क्योंकि ये एक नायाब सा खेल है। जी बहुत अच्छी गेम है ये, और हमारे इलाके में आज माशाल्लाह बहुत आगे जा रहा है ये शो। जिस तरह से नेज़ाबाजी की अगर बात करें तो आपने 7 साल की एज हमने सुना, किस तरह से आपने आगाज़ किया नेज़ाबाजी का? और एक और बात कि नेज़ाबाजी के अलावा जिस तरह से सकाफत आपके ख़ानदान की पहचान है और काफ़ी चीज़ें ऐड होती हैं उसमें, कौन कौन सी चीज़ें आप में हैं और कौन कौन सी ऐसी सकाफत का हिस्सा है जो आपको पसंद है? 7 साल मेरी उम्र थी जब मैंने नेज़ाबाजी शुरू की थी। तो आजकल लोग ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, नेज़ाबाजी शुरू कर। उस वक्त एक जो मेरी उम्र का था लड़का, तकरीबन 2 साल या 4 साल मुझसे बड़ा था, वो गुजर खान का ख्वाजा साद था। उसके बाद जो बिल्कुल समझें कि बचपन में जिसने नेज़ाबाजी की शुरू की वो तहसील गुजर खान का एक मैं हूँ कि 2007 में 2008 में मैंने नेज़ाबाजी शुरू की। और सवाल आपने किया है कि इस नेज़ाबाजी के अलावा आपका कौन सा शौक़ है,
शौक़ की बात करें तो आगे सब ने, हमारे बड़ों ने यही बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई शौक़ ऐसा नहीं है जो हमने पूरा ना किया हो। मेरा जो बचपन है ना वो शौक़ में ही गुजरा है। मेरे वालिद साहब ने, यकीन माने कि एक जो चिड़ी होती है ना, चिड़ी से लेकर हमने ऊँट तक शौक़ किया है। दुनिया का परिंदा हमने रखा है, पूरी दुनिया के समझें कि जो मैन परिंदे हैं वो हमने अपने घर में रखे। उसके अलावा हर किस्म का जानवर हमने अपने घर में रखा है, उसकी सेवा की है, उसकी टहल की है, हिफाजत उसकी की है हमने। हर किस्म का शौक़ हमने अपने घर में किया है और अपने पास से किया है। तो बस ये हमारा आज तक ये हमारा असूल है कि जब हमने कोई चीज़ रखी है ना तो हम उसको संभाल तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कोई हर किस्म की चीज़ को संभाल सकते हैं, लेकिन कोई दोस्त आ गया ना तो आज तक हमने उनसे कोई चीज़ नहीं उसके बदले नहीं ली। अगर कोई घर आ गया उसने चीज़ मांगी तो हमने चीज़ उसको इसी तरह दे दी। ये हमारे ख़ानदान में ये असूल, हमारे बड़ों ने यही हमें सिखाया है कि कोई मेहमान घर आ गया कोई चीज़ मांगे तो इसी तरह हमने कई चीज़ें जो है ना हमारे ख़ानदान में। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारा घोड़ा जो रिम जिम इस वक्त सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत वायरल है। वो इस वक्त क्यों वायरल है, वो माशाल्लाह हमारे वालिद साहब, आज तक मैंने भी उस घोड़े पर सवारी नहीं की ग्राउंड में। वही हमने आज तक उनकी इजाज़त से बगैर ग्राउंड में कोई किसी घोड़े पर हम सवार भी नहीं हुए। जिस तरह वो कहते हैं हम उनकी बात मानते हैं। देखिए आज वही उसी पर सवारी कर रहे हैं, एक ही बंदा उसी घोड़े पर सवारी कर रहा है, ठीक है। तो आज माशाल्लाह वो घोड़ा फेमस हो रहा है। आने वाले जितने न्यू कमर लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं नेज़ाबाजी में, काफ़ी ऐसे हैं जो इस शौक़ को बड़ा पसंद कर रहे हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? माशाल्लाह हमारे इलाके में तो अभी बहुत ज़्यादा ये शौक़ बढ़ गया है। पहले तो बहुत कम था, अभी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये शौक़ बढ़ गया। तो हम यही लोगों को कहते हैं कि अगर घोड़ा आप रखें तो ख़ुद उस पर सबसे पहले सवारी सीखें और ग्राउंड में दौड़ाना भी उसे खुद ही आप दौड़ाएँ। मेरा ये तजर्बा है कि घोड़े, लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल काम है घोड़े को दौड़ाना। मेरा ये तजर्बा है कि जिसने घोड़े को कदमों में चला लिया वो सवार बन गया। घोड़े को दौड़ाना मुश्किल नहीं है, घोड़े को चलाना मुश्किल है। जी तो नाज़रीन, ये थी राजा फैज़ान साहब की गुफ्तगू। अब हम आपकी मुलाकात राजा मोहम्मद आबिद से करवाते हैं जो सेक्शन का हिस्सा हैं। आइए उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या ओपिनियन देंगे वो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। राजा आबिद साहब, जिस तरह से आपके घर का माशाल्लाह से माहौल सारा नेज़ाबाजी और सकाफ़त को प्रमोट करने वाला है, ऐसे ख़ानदान में जन्म लेकर कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी। हमारे उस्ताद साहब हैं राजा शहजाद साहब जी, ये उन्होंने बड़ी मेहनत की है, हमें शागिर्द बनाया, सब कुछ सिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेक्शन घर की है, तो पूरे पाकिस्तान में मेले करते हैं, तो हमारा बड़ा नाम है। तो लोग भी देखते हैं भाई ये कि घर के 4 सवार और अच्छे घोड़े माशाल्लाह, तो बड़ी प्यारी सेटिंग है हमारी माशाल्लाह। जिस तरह से अच्छा लगा, जिस तरह से गुजर खान में नेज़ाबाजी का शौक़ परवान चढ़ता जा रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोस्टली ओवरसीज़ जो है उन्होंने घोड़े ख़रीदे हुए हैं और शाह सवार भी रख लिए हैं। ऐसे शौक़ पर अपने इलाके पर आप क्या राय देंगे? मैं तो कहता हूँ कि जो घोड़े लोग लेते हैं ना जी वो सवार ज़्यादातर पंजाब से मंगवाते हैं कि हमारा घोड़ा वो अच्छा दौड़ाएगा, पोजीशन में आएगा। हमारा ये शौक़ है कि हमारे उस्ताद साहब भी साथ हैं, हम घोड़े घर के हैं, घर की घोड़ियाँ रखी हुई हैं, तैयार करते हैं माशाल्लाह। बच्चे छोटे छोटे भी तैयार करते हैं, खुद सवारी करते हैं उनके ऊपर और तैयार भी करते हैं, इनको सिखलाई वगैरह भी देते हैं। सही। और ग्राउंडों में जो है लेके जाते हैं। ज़बरदस्त। ये 20-25 साल से हमारा शौक़ है। मैं कहता हूँ घोड़े की खिदमत अल्लाह पाक उस बंदे से करवाता है जो अल्लाह पाक को बहुत पसंद हो। बेशक, सुभान अल्लाह। ये घोड़े की खिदमत करना भी एक बहुत बड़ा सवाब है, और घर से घोड़ा पैदा करके पालना ये बहुत बड़ा सवाब है, ये सुन्नत है। घोड़े के ऊपर बैठना भी बहुत सुन्नत है। मैं तो कहता हूँ जो खुश नसीब होता है वो बंदा जो घोड़े पे बैठता है, सबसे बड़ी ये बात है। आम बंदा कोई घोड़े पे नहीं बैठ सकता। बात ख़ानदान की सकाफ़त की हो रही थी, तो सकाफ़त में एक अहम शख्सियत जिन्होंने इस
ख़ानदान पर मुकम्मल अबूर हासिल किया हुआ है। राजा तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि अपने ख़ानदान की सकाफ़त का आगाज़ किस तरह से हुआ, उस पर वो क्या राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मैडम साहब, क्या हाल है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन हूँ। आप सुनाएं। आपके ख़ानदान की सकाफ़त है और सकाफ़त का आगाज़ ऑब्वियसली कौन शख्सियत है जो ख़ानदान में सकाफ़त का आगाज़ करते हैं, कैसे आगाज़ हुआ और किसने किया? मैडम साहब, हमारे ख़ानदान में जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, मेरी 65 ईयर्स एज हुई है। हमारे बाबा जी मोहम्मद आलम साहब थे और राजा मोहम्मद बूटा मरहूम साहब, और मेरे कज़न राजा मोहम्मद इसहाक साहब, राजा मोहम्मद अकरम साहब यूके, राजा शहजाद साहब। ये जो लोग हैं, हमने अपने ख़ानदान में, अपने ब्लड में जो है ना, इस सकाफ़त को पाया है। अल्हम्दुलिल्लाह कबड्डी, बैल दौड़, नेज़ाबाजी, कुत्तों की लड़ाई, ऊँटों की दुनिया, शेरखानी में हमारा एक अपने घर का ये नाम है। और हमें ये कोई टेंशन नहीं है कि हम किसी को उस्ताद पकड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने ही बच्चे होते हैं, हमारे अपने ही बड़े होते हैं। हम जो है ना, बड़े अपने बच्चों को जो है ना वो चीज़ें सिखाते हैं। फिर ये हमारे ब्लड में है, इसलिए हमें कोई भी टेंशन नहीं है कि हम घोड़े पालें या कुत्ते पालें या ऊँटों को वज़न उठाना है या बैलों की दौड़ है। ये हमारे लिए ऐसे ही है जैसे कि बिल्कुल वो छोटे बच्चे नहीं खिलौनों से खेलते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फैज़ान 7 साल का बच्चा था और इसने नडाली जुबैर में पहली नेज़ाबाजी की है 7 साल की उम्र में। तो 7 साल की उम्र में बच्चा जो है वो तो ज़मीन पर भी इतना तेज़ नहीं चल सकता। तो इस बच्चे ने उधर तकरीबन पूरा पंजाब इकट्ठा हुआ था, तो एक नाम बताया। तो हमें इसमें कोई टेंशन नहीं है, कबड्डी है जी या बैल दौड़ है, ये हमारे ब्लड में है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ब्लड है वो एक जो है ना, बहुत ही पावरफुल ब्लड है, वो डरने वाला नहीं है हर चीज़ पर। अल्हम्दुलिल्लाह ये राजा जाकर और जल्ला साहब ये सांपों को भी पकड़ते हैं। अच्छा, आगे जा रही है माशाल्लाह से। आपने बात की राजा इसहाक साहब की, आगाज़ आपने किया, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। राजा जाकिर उर्फ जल्ला साहब, राजा शहजाद, ये आप 3 जो फाउंडर हैं आपके, इन तीनों का मैं नाम ले रही हूँ, इन्हीं के बारे में आप कुछ चंद क्वालिटीज़ जो हैं वो नाजरीन के साथ शेयर कर दीजिए। ये जी जो राजा शहजाद साहब है ना, ये यकीन करें कि इतने अनेस्ट मैन है कि आधी रात को भी किसी का घोड़ा बीमार हो जाए तो राजा साहब ना जाते हैं और डॉक्टरी का पूरा इंतजाम, ये जो है ना, वैनों में इंजेक्शन भी लगा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वैन में इंजेक्शन लगाना आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये वो भी लगा लेते हैं और उसको पूरी जो है ना गाइडलाइन देंगे जी कि आपने घोड़े को ये चीज़ डालनी है, ऐसे डालनी है। और इनका एक इखलाकियात के नाम से भी ना, राजा साहब सिर्फ उस्ताद नहीं है निज़ाबाजी के, बल्कि इनमें बेहतरीन लीडर की भी एक क्वालिटी मौजूद है। बाकी राजा जल्ला साहब के बारे में आपने जो कहा, राजा जल्ला साहब जो है ये मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, कज़न भी हैं हम। और राजा जल्ला साहब हर फील्ड में मास्टर हैं। जिस तरह के हमारे ये बच्चे कबड्डर भी हैं, बैलों की दौड़ भी कराते हैं, निज़ाबाद भी, इस तरह राजा साहब ने, जल्ला साहब ने कुत्तों की लड़ाई की दुनिया में भी एक नाम पैदा किया है। एक हमारा बहुत मशहूर कुत्ता था जिसका नाम था जग्गू, और यकीन करें कि हमने अटक में लड़ाया और हमने ये अनाउंसमेंट कराई थी कि जनाब ये कुत्ता नडाली जुबैर से आया हुआ है और 10 मिनट सोच कर इसके मुकाबले में कुत्ता देना है। और लोग सोच रहे थे, हमने पेड़ में कुत्ता खड़ा किया हुआ था और किसी ज़रूरत नहीं थी कि कोई कुत्ता जो है ना वो ग्राउंड में लेकर आए। और बड़ी मुश्किल से फिर हमने किसी को, एक आध 2 आदमियों का, यार चलो ये बात तो हो गई है, आप वैसे ही ना थोड़ा टेस्टिंग करा लें, जब आपका मूड होगा तो आप हमें कहना तो हम छड़ा लेंगे। उधर हमें कोई कुत्ता नहीं देख रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्राउंड में ये नहीं है कि हम जाते हैं और हमारी टांगें कांप रहती हैं, लोग हमें देखते हैं और उनकी टांगें कांपती है कि जी नडाली जुबैर वाले जो है ना राजगान बरादरी आ गई है। क्यों? राजा जल्ला साहब नडाली वाले आ गए जी, राजा अजमत साहब नडाली वाले आ गए, राजा शुएब साहब नडाली वाले आ गए, और इन लोगों ने ही नडाली जुबैर को प्रमोट किया हुआ है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी। तो नाज़रीन, जिस तरह से बात हो रही थी राजा ख़ानदान की, मैं समझती हूँ कि प्रायोरिटी सकाफ़त को देकर इन लोगों ने साबित कर दिया कि सकाफ़त को किस तरह से ज़िंदा रखते हैं और ज़िंदा कौमें किस तरह से अपनी सकाफ़त को सबसे ज़्यादा इम्तियाज़ देती हैं। ये बात आज इन लोगों ने से मिले हैं हम, ऑब्वियसली हमें बड़ा अच्छा लगा कि मतलब सब जो हैं प्रमोट करने वाले हैं सकाफ़त को, और ज़िंदा दिल लोग हैं जो अपनी शेरखानी की सकाफ़त के साथ साथ पंजाब की सकाफ़त को भी लेकर चल रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। जिस तरह से खूबसूरती की बात करें तो बड़ी अच्छी बात होती है अपने ही घर से एक घोड़ी से बर्थ करवाना, बर्थ के बाद घोड़े की ग्रोथ होने तक उसका वेट करना, उसकी खिदमत करना, फिर उसके फुजलात को उठाना,
उसको मैनेज करना, फिर उसका लादू निकालना, और लादू के बाद जब आप उसको फील्ड में लेकर जाते हैं, बड़ा मानूस हो जाता है जानवर आपके साथ। बिल्कुल इसी तरह इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।